जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम क्लास को रन कर रहे हैं, जिसमें प्रतिशत चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादातर करा रहा हूं जो क्वेश्चन यूपी पुलिस में बनने की संभावना होती है या वहाँ से संभावना है या आ चुके हैं। ज़्यादा जो भी आपके सिलेबस में है उस पर ही आधारित मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रति सप्ताह में ये विद्यार्थियों पर आधारित टाइप 3 के क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। आप टाइप 3 के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, अपने नोट्स बनाएं। इन क्लासों के प्लेलिस्ट मैंने MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में से सभी क्लासें आप वहाँ से जाकर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन लेकर चलते हैं आज की क्लास में। हम जो आज की क्लास के क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आज का एक कक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। इनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। तब बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे, क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि आप ये वाली बातें समझ जाते हैं तब आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पूछ रहा है, देखिए एक कक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं, जिनमें से 70% छात्र और 70% लड़के और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तब हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में कितने छात्र छात्राएं यानी कि कुल विद्यार्थी कक्षा में कितने अनुत्तीर्ण हुए, ये बात हमें क्वेश्चन में बतानी है। देखिए मैं इसमें मानकर चलता हूं, जो हमें दिया गया उसे लेकर चलते हैं। जो हमारे पास y है ये 1100 है। कितने हैं? 1100 हैं। और जो गर्ल्स दी गई हैं ये कितनी दी गई हैं? 900 लड़कियां दी गई हैं। आप अगर दोनों का टोटल निकाले तो कुल छात्र छात्राएं हमें लड़के और लड़कियां कक्षा में जो दी गई हैं वो 2000 हैं। कक्षा में कितने छात्र छात्राएं हैं? 2000 छात्र छात्राएं हैं। जब मैं 1100 का, उसने हमसे कहा था कि 1100 लड़के हैं जिनमें से 70% लड़के, जो 70% लड़के हैं वो पास हो चुके हैं, तो फेल कितने बचे? 30 वाले। और मुझे निकालने की क्या है, फिर फेल वाले निकालने हैं, अनुत्तीर्ण मुझे निकालने हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 11 या 33, ये 330 हुआ। अब देखिए 40% 900 में से 60% पास हो चुके, तो फेल कितने हुए? 40%। और जो 40% छात्र छात्रा लड़कियां, 40% लड़कियां क्या हुई हैं? फेल हुई हैं। 9 चौक 36, तो कितने आए? 360। अब कुल की बात हम कर रहे हैं, तो जो कुल छात्र छात्राएं हैं वो कितनी हैं? 2000। कुल छात्र छात्राएं कितने हैं? 2000 हैं। परंतु जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 0, 6, 3, 9 और 6, कितने हुए? 690 हुए। 690 छात्र
और छात्राएं मिलाकर फेल हो चुके हैं। अब हमसे वो अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण जो हुए हैं वो कितने विद्यार्थी हुए हैं। पहले जितने फेल हुए हैं आप उसे रखेंगे अंश में, किसमें से, टोटल के सापेक्ष 2000 में से, या है यहाँ पर 2000 और गुणा में 100 लिखेंगे। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ पर बचा 69/2। कितना बचा? 69/2। आप जब इससे इसे काटेंगे तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकलेगी 34.5%। इतनी 34.5% ये अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमें प्राप्त हुई। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वो कंडीशन ये थी। अब देखिए जो भी हमसे पूछा गया हमने वो इसमें निकाल लिया। एक कक्षा में 1100 लड़के थे और 900 लड़कियां थी। इनमें से 70% पास हुए लड़के और 60% पास हुई लड़कियां। हमें फेल वालों की कंडीशन पूछ रहा था। जो टोटल लड़की और लड़कियां दी गई थी मैंने उनमें से केवल फेल वाली कंडीशन निकाली, क्योंकि जब 70% पास होते हैं तो 30% लड़के फेल होते हैं और 60% लड़कियां पास होती हैं तो 40% लड़कियां फेल होती हैं। फेल वालों का निकल जाता है। अनुत्तीर्ण की हमसे बात कर रहा था। अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर जितने फेल हुए छात्र छात्राएं और बटे में कुल जिसमें से फेल हुए हैं और गुणा 100। आप 0 से 0 उड़ा दीजिए, जितना बचेगा उसे भाग कर प्रतिशत निकाल लेंगे। आपको किसी भी फॉर्मूले की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करें, ना किसी सूत्र की आवश्यकता है ना किसी फॉर्मूले की। केवल आप टेक्निकल तरीके से, लॉजिक तरीके से क्वेश्चन को करें, जल्दी समझ में आएगा और जल्दी ही क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। वह हमसे पूछ रहा है यदि 3:2 है तथा 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। देखिए क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, लेकिन उस क्वेश्चन में जो दिया गया था उस क्वेश्चन में हमें 1100 लड़के और 900 लड़कियां अलग दी गई थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 है कह रहा है, तथा 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तब हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। ये बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। अब देखिए इसे निकालने के लिए हमें कोई संख्या तो इसमें दी नहीं गई है। जब कोई संख्या अगर दी जाती हमें, तब हम इस संख्या को लिख लेते। जब संख्या नहीं दी गई है तब हम क्या करेंगे,
कि जो ये हमें दिया गया है, पहले आप y माने, और लड़कों की संख्या 3 है तो आप इसे 300 कह सकते हैं क्वेश्चन हल करने के लिए। क्वेश्चन हल करने के लिए 300 मान सकते हैं। तब आगे गर्ल है, ये 200 है, जिसे मैं 200 मान सकता हूँ, 2 दिया गया है। अपनी तरफ से मैंने ऐसा लिखा क्योंकि ये हल करने के बाद ऐसा रहा होगा। अब देखिए ये जो कुल है, कुल हमारे पास कितना आया भाई? कुल छात्र छात्राएं यानी कि जो विद्यार्थी हैं इनकी संख्या हमारे पास है 500। कितनी? सॉरी भाई, कितनी संख्या है? ये टोटल 500 है। अब देखिए 60%, वो हमसे पूछ रहा है कि 60% लड़के पास होते हैं, तो हमें अनुत्तीर्ण निकालने हैं कि फेल कितने हुए। जब अनुत्तीर्ण हमें निकालने हैं तो हम 40, कितना आएगा? फेल वालों की संख्या 40/100, क्योंकि 40% फेल होंगे। और परसेंटेज का जब चिन्ह लगाएंगे हम तो क्या लगाते हैं? बटे में 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 4 तिया 12, 120 आएगा। अब 200 में जब 70% लड़कियां कितनी ली है हमने? 200, और 200 में 70% पास हो चुके हैं, तो फेल वाले हमें इसमें निकालने हैं। कितने हुए? 30/100। आप इससे से काट सकते हैं। 3 दूनी 6, और एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। कुल कितने हुए? 180। 180 छात्र क्या रहे? ये हैं अनुत्तीर्ण वाले। कौन से हैं? अनुत्तीर्ण छात्र। तो 180 छात्र 500 में से अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि 180 जो छात्र हैं वो 500 में से फेल हो चुके हैं। अब हमसे अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे। जब मैं अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालूंगा तो इसे आप रखते हैं 18, 180 बटे टोटल में से कितने में से? 500, और गुणा में 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर सकते हैं, कट रहे हैं, काट दीजिए। बचा कितना? यहाँ पर बचेगा 180, और बटे में कितना? 5 बचेगा। 5 तिया 15 और 5 छंग 30। 5 तिया 15, 5 छंग 30। इसे काटने के बाद कितना मिला हमें? 36%। जब 60% लड़के और 70% लड़कियां पास होती हैं तब फेल हुए छात्रों की संख्या कुल 36% आती है। कितनी दिखाई दे रही है हमें? 36% छात्रों और छात्रों की संख्या हमें मिली। जो छात्र छात्राएं फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं? 36% हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। मान लीजिए कुछ और आगे दिया जाता है, ऐसे और भी कोई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये अनुपात मैंने 3:2 लिया है, आपको 5:6 के अनुपात में दे सकता है, 4:5 के अनुपात में दे सकता है, 9:11 के अनुपात में दिया हो। कुछ भी अगर ऐसी संख्या दी जाती है तो आप अपनी तरफ से उस संख्या को गेस करें कि उसमें, जैसे अगर मान लो हमें 11:9 दी गई तो उसे 1100 कर लें, 9 को 900 बना लें। फिर उसके अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालें, जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ऐसा निकालने के बाद टोटल अनुत्तीर्ण करें और अनुत्तीर्ण प्रतिशत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आपका ऑप्शन होगा। सही में हो या पूरी परसेंटेज में हो, पॉइंटों में हो, जैसा भी ऑप्शन हो आप उसके अनुसार वहां पर लगाइएगा। आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसी प्रकार देखिए, आप इसे टाइप 4 भी कह सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं अब आगे करा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी ने गणित, विज्ञान
तथा अंग्रेजी में। एक विद्यार्थी ने गणित विज्ञान और अंग्रेजी में गणित विज्ञान और अंग्रेजी में 70% अंक प्राप्त किए। यदि गणित विज्ञान में क्रम से 70% तथा 80% अंक, 70% और 80% अंक और 80% अंक प्राप्त किए तो विज्ञान का प्राप्तांक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का कुछ लैंग्वेज भी चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक विद्यार्थी ने गणित विज्ञान तथा अंग्रेजी में 70% अंक प्राप्त किए। यदि गणित विज्ञान में क्रम से 70% अंक किसमें, गणित में, विज्ञान में और अंग्रेजी में, तीनों में मिलाकर प्राप्त किए हैं, परंतु गणित और विज्ञान में 70 और 80% प्राप्त किए हैं, तब वो हमसे पूछ रहा है कि 70% टोटल भी उसने प्राप्त किए हैं, 70% वो गणित में भी प्राप्त कर चुका है, तब हमसे पूछा गया है, और 80% विज्ञान में। तो हमसे ये पूछा गया कि विज्ञान का जो प्राप्तांक था, यानी कि विज्ञान में जो प्राप्तांक था वो हमें इसमें बताना है कि विज्ञान का प्राप्तांक क्या था। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आप सबका एक ही लेवल लेकर चलें। जैसे क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ आप इसके अनुसार क्वेश्चन करें, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जो हमें दिया गया है, पहले गणित दिया गया, गणित का जो पूर्णांक है, प्राप्तांक, वो हमने मान लिया कि 100 है। विज्ञान का कितना है, विज्ञान का भी 100 है, और क्योंकि हमें दो में तो दिए गणित और विज्ञान में, एक हमने लिया है अंग्रेजी, और अंग्रेजी में कितना है भाई, ये भी 100 है। कुल मिलाकर कितना हुआ, टोटल जो हुआ इनका कुल, वो हुआ यहाँ पर 300। कितना हुआ, 300। अब 70% अंक वो प्राप्त कर चुका है। जब 70% अंक प्राप्त कर चुका तो कितने बचे, हमें ये इसमें बताने हैं कि इसमें से कितने अंक बचे हैं। देखिए इसमें जो है उसने 75 दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर कितने अंक हैं, 75% अंक। चलिए देखिए आप इसे निकालें, 75/100 कितने में से है, 75/100 लगाएंगे आप इसमें। जब 75/100 करेंगे तो आप कितना मिलेगा हमें, ये 100%, 100 से 100 कर देगा, यानी कि उसने जो गणित में प्राप्त किए वो कितने, गणित में जो प्राप्त किए हैं वो 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मैं इसका निकाल सकता हूँ 80/100, आप इससे इसे काटे तो कितने बचे, 80। दोनों का टोटल, क्योंकि अंग्रेजी हमसे पूछी ही नहीं गई है, जब हम दोनों का टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ दोनों का, 5 और ये होगा 8 7 15, 155 हुआ। अब हमसे किसकी बात कर रहा है, आप उसे देखें जरा जो हमसे पूछा गया। जब हमें पूर्णांक मिला, पूर्णांक कितना था, ये 300 का है। कितने का, 300 का। पहले मैं इसमें पूर्णांक याद करूं, पूर्णांक 300 है, 300 पूर्णांक कितने का है, 300 का, और कितने प्राप्त किए उसने, 70/100।
आप 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 7 की 210 का हुआ ये हमारा पूर्णांक। कितने का पूर्णांक हुआ? 210 का, क्योंकि 70% हमें उसने सब दिए थे, तो 210 अंक को प्राप्त कर चुका है। 210 अंक उसने प्राप्त किए में 210 में से जो हमसे प्राप्तांक पूछ रहा है, प्राप्तांक 210 में से आप 155 घटा दीजिए। कितने होंगे? जब 210 में से 155 घटाएं तो क्या आएगा आपके पास? ये घटकर आएगा 55 ही बचेगा। कितना बचेगा? 55 ही ये घटकर बचेगा, तभी तो 210 होंगे। 55%। और किस में बात कर रहा था वो? ये अंग्रेजी में पूछ रहा था भाई, यहाँ पर अंग्रेजी में, क्योंकि उसमें तो निकल गए हैं। अंग्रेजी में 55% कितने प्राप्त किए हैं उसने? अंग्रेजी में 55% किए हैं, और वो हमसे अंग्रेजी में ही पूछ रहा था कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन में दिया गया है आप उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक विद्यार्थी ने गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी में 70% अंक प्राप्त किए। इन सब में मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए थे। विज्ञान और गणित में 75 और विज्ञान में 80%। मैंने यहाँ पर सबका टोटल अलग अलग लिखा और कुल निकाल लिए 300 में। या 300 होंगे, जितने जितने जिसमें प्राप्त किए वो मैंने निकाल लिए। अब किसका प्राप्तांक नहीं दिया, मतलब जिसमें प्राप्त नहीं किए, जैसे अंग्रेजी इसमें नहीं दिया गया कि इतने प्रतिशत थे, तो अंग्रेजी में हमने निकाल लिया। अंग्रेजी में 55% अंक मिले हैं। आप क्वेश्चन को इस तरीके से करें। अगर क्वेश्चन को आप इस लैंग्वेज में करते हैं, क्वेश्चन को इस वे में करेंगे, तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आगे हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं इसी पर, और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो हम लेकर चल रहे हैं। कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक विद्यार्थी ने परीक्षार्थी लिख सकते हैं, चलो परीक्षार्थी कर देते हैं। एक परीक्षार्थी ने गणित, विज्ञान तथा हिंदी में, गणित, विज्ञान तथा हिंदी में 70% अंक प्राप्त किए। 70% अंक क्या किए हैं भाई? प्राप्त किए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि इनके पूर्णांक क्रम से, यदि इनके पूर्णांक क्रम से 80, 100 और 200 हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तथा इसने गणित तथा विज्ञान में 70% और 80% अंक प्राप्त किए। 80% अंक विज्ञान में, गणित में कितने? 70% और विज्ञान में 80% अंक प्राप्त किए, तो हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो हमसे पूछ रहा है, तो हिंदी में कितने प्रतिशत
अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इसी टाइप से हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे इसे, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए थे। सबसे पहले हम इसमें गणित को लेकर चलेंगे, गणित, ठीक है। और गणित में कितने दिए गए हैं, गणित में क्या दिए गए हैं, हमें इसमें गणित में दिए गए हैं कितने, गणित का पूर्णांक दिया गया है 80 और विज्ञान का पूर्णांक दिया गया है 100 और हिंदी में जो पूर्णांक दिया गया है, हिंदी में दिया गया है हमें 200। सॉरी यार, ये तो इसका वो था, परसेंटेज निकालनी है ना मुझे इसमें, तो इसमें 100 दिया गया था, इसमें 200 दिए गए थे। क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, विज्ञान में 120, ये विज्ञान में जो दिए गए हैं यहाँ पर 120 दिया गया है, 120, ये 80 दिए गए हैं, ये 120 और यहाँ पर 200। कुल इसका जो कुल दिया गया वो कितना होगा, 0 और 2 10 का 0 और यहाँ पर 2 3 और 1 4, 400 इसके कुल अंक हमें प्राप्त हुए। कितने अंक मिले हैं, 400। पूर्णांक यह जो हमें अंक मिला है, पूर्णांक मिला है, पूर्णांक कितने का है, 400 का हमें पूर्णांक इसमें मिला। कितने का पूर्णांक मिला, 400 का। अब देखिए 70% अंक विज्ञान में प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत, 70% प्राप्त किए हैं, तो कितने हुए, 7 8 56। 80% अंक प्राप्त, सॉरी गणित में थे, 80% अंक प्राप्त किए हैं उसने विज्ञान में और 12 8 कितने हुए, 96। हिंदी का हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, आप दोनों का परसेंटेज निकालें। 6 6 12 का 2 होगा, 6 6 12 का कितना हुआ, 2। तब आप यहाँ से 9 5 14 और एक कितना हुआ, 15, 152 हुआ। कितने आए इनका जो हमारे पास ये आया, यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुए ये 56 है। कितने अंक प्राप्त किए, 70% गणित में 56 अंक, और गणित विज्ञान में टोटल उसने 152 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए हैं, टोटल 152 अंक उसने प्राप्त किए हैं। तब देखिए वो हमसे जो पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इसमें, पहले हम इसका निकालें प्राप्तांक, और प्राप्तांक यदि हमें मिल जाता है तो फिर हम क्वेश्चन को आगे से हल कर लेंगे। प्राप्तांक निकालें, प्राप्तांक कितने में, 400 है और कितने का है, 70 का पूर्णांक है। आप इससे से काट सकते हैं, 7 चौक 28, कितना आएगा, 280 आया। अब हिंदी का प्राप्तांक निकालेंगे आप, हिंदी का प्राप्तांक, जब हिंदी का प्राप्तांक निकालेंगे, हिंदी में कितना है, जो हिंदी का प्राप्तांक है हमारे पास 280 में से घटा दें टोटल 2 विषय के, कितने, 152। जब 152 हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, और 128 बचा। कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, 128 बचा। ये हिंदी का प्राप्तांक हुआ। अब हिंदी का प्राप्तांक प्रतिशत अगर मैं निकालूं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें कई चीजें पूछी गई थी। यदि हिंदी का प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जाए, हिंदी का प्राप्तांक प्रतिशत बराबर कितना दिया गया है, 200 में 128 और बटे 100। आप इससे से 2 जीरो काट सकते हैं, और 28 गुना कितने हुए, 256, कितने आएंगे, 256। तो हिंदी का जो प्राप्तांक हुआ, हिंदी का प्राप्तांक, वो हमसे प्राप्तांक पूछ रहा था, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, प्राप्तांक निकालना था ना मुझे, क्योंकि टोटल तो 200 है। ये होगा 128 बटे में 200 और गुणा में 100, ये होना था।
आप इससे से काटेंगे 128/2, इससे ये गया तो कितना आएगा भाई 64%। ये पहले मैंने इसकी परसेंटेज निकाला था, अब ये परसेंटेज निकलेगी, ये पहले मैं कुछ और समझ रहा था। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने गणित, विज्ञान और हिंदी में सब में मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए हैं। यदि इनके पूर्णांक क्रम से इतने इतने दिए गए हैं तथा इसने गणित और विज्ञान में 70%, 80% अंक प्राप्त किए, तो हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, हमसे ये क्वेश्चन में बात पूछ रहा था। सबसे पहले जब भी ऐसा कहा गया हो कि किसी परीक्षार्थी ने 2-3 विषय दे रखे हो, आप उनमें क्या करते हैं, जब 2-3 विषय दे रखे हो, आप उन विषय के क्वेश्चनों को अलग, उन विषय के मार्क्स को अलग अलग निकालें, जितने भी उस नंबर दिए गए हों उन्हें अलग अलग निकाल लीजिए। अलग अलग निकाल कर सबका टोटल निकालें। फिर उसके बाद जितना प्रतिशत दिया गया हो, जिसका जितना प्रतिशत दिया गया है, जिस भी नंबर का जितना प्रतिशत दिया गया, जिस सब्जेक्ट का, जैसे गणित का 70 था, विज्ञान का कितना था 80% था, दोनों के साथ परसेंटेज निकाल लीजिए। तीसरे का फिर हमसे पूछेगा कि इसका प्रतिशत कितना होगा, उसके लिए आप इन्हें हल कर कर ये निकालें, 2 का हमें मिल जाएगा। टोटल में से जो टोटल का हम निकालेंगे प्राप्तांक, तो जितने प्रतिशत टोटल क्वेश्चन में दिए गए होंगे आप उस प्रतिशत को हल करें, आपको ये मिलेगा। प्राप्तांक निकालने के लिए जितना भी यहाँ पर टोटल आता है आप उसमें से इसे घटा दीजिए, आपको प्राप्तांक मिल जाएगा। और प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए जब प्राप्तांक प्रतिशत निकालेंगे आप, उसमें जितना यहाँ पर मिले आपको प्राप्तांक, उसे लगाकर बटे में टोटल लगा देते हैं उस सब्जेक्ट का और गुणा में 100, वहाँ से आपको प्राप्तांक मिल जाएगा। ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में लेकर चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिन टॉपिकों पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हों। संभावना है जहाँ से ऐसे ही टॉपिक पर मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ और सभी पर इतने भरपूर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो भाई जो भी आपकी क्वेरी हो क्लास से संबंधित, हमसे संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर जो हमारा संपर्क सूत्र है, आप इस पर संपर्क करके हमसे बात भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे MK स्टडी में सभी प्रकार के बैच ऑफलाइन ऑनलाइन भी चलाए जाते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और MK स्टडी यूट्यूब चैनल को जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप हमारी सभी क्लास देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय।